Hello students, today we are going to start the topic फ्रक्टोज इन बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार रिमाइंड कर लो कुछ किस तरीके से था। CHO ग्रुप ऊपर लगा हुआ था, नीचे क्या था CH2OH, यहाँ पर OH H OH H H OH और OH और H। ठीक है, बेसिकली हम क्या कह रहे थे, इसमें अगर हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स बना रहे थे ना बेसिकली, तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स जो बना रहे थे, जिसको नहीं पता कैसे बना रहे थे वो पहले पिछली वीडियो में चेक करें। ठीक है, यहाँ मैं रिवाइंड करा रही हूँ थोड़ा सा। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स हम क्या कह रहे थे 1 2 3 4 एंड 5 कि फिफ्थ कार्बन से जो आपके पास ये ऑक्सीजन है, ये कौन से कार्बन से अटैच होती है, बेसिकली फर्स्ट से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो OH ग्रुप बचता था यहाँ आ जाता था, और एक ये वाला H यहाँ आ जाता था। कुछ इसी तरीके से हमारे पास हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनते थे। OH राइट हैंड साइड में है तो इसको नाम क्या दे दिया था, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये OH इधर आ जाता तो बीटा डी ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने बेसिकली। अब यहाँ पर कितनी मेंबर रिंग बन रही थी, 6 मेंबर रिंग। पता ही है क्यों बन रही थी, क्योंकि आपके पास रिंग के अंदर कितने आ रहे थे, आपके पास 6 क्या आ रहे थे, 6 कार्बन नहीं आ रहे थे। कार्बन तो टोटल 6 ही है। यहाँ से अगर इस रिंग के अंदर देखो 5 कार्बन आ रहे हैं और 1 2 3 4 5 और छठा ऑक्सीजन। तभी तो हम क्या बना रहे थे, 6 मेंबर रिंग बना रहे थे। ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच कर रहे थे, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में थे उसको क्या ले रहे थे, बिलो OH, नेक्स्ट OH, नेक्स्ट H, नेक्स्ट OH और यहाँ पर CH2OH, और इसको आगे फिर हमने हाइड्रोजन से क्या कर दिया था, हाइड्रोजन लगा दिए थे। तो ये क्या बनाए थे हमने, हॉरेथ प्रोजेक्शन। ये हमारे पास हेमी एसिटल्स स्ट्रक्चर थे, और जो पहले बनाया था वो क्या था, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे ही। अब हमने किसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, फ्रक्टोज के। यहाँ से आपको एक बात पता चली थी कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रक्टोज में मैंने आपको क्या बताया, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज कीटोन। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है C6H12O6। तो कैसे बनाओगे इसको, CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ऊपर भी और सबसे लास्ट में भी। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगाओगे, कीटोन, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है कभी भी एंडिंग पोजीशन पे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद आगे जो स्ट्रक्चर बचा है फर्स्ट सेकंड, दैट इज अ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जैसे हम बना रहे थे ना ऊपर ग्लूकोज का, कैसे था, CHO 1 2 3 4 और यहाँ क्या था CH2OH, OH H OH H H OH OH H 1 2 3 पोजीशन से लेकर सारा का सारा क्या रहेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब यहाँ पर H OH OH H OH और H। क्लियर है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्लियर है। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगाओगे, कीटोन ग्रुप। अब बेटा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो फ्रक्टोज होता है ना वो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि वो लेवो रोटेटरी होता है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अगर मैं इसका नाम लिखूँ, इसका नाम क्या होगा, दैट इज अगर यहाँ से देखें OH राइट हैंड साइड में तो D फ्रक्टोज। लेकिन कई बार बुक्स में ना ये माइनस का भी साइन दिया होता है। माइनस का मतलब क्या है, ये लीवो रोटेटरी रोटेट कराएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है। सेकेंड थिंग, वहाँ पर क्या बनते थे, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स बनते थे, क्योंकि अल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिटल, जैसे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन से क्या बनेंगे, हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स, नाम चेंज हो जाएगा। वहाँ पर क्या बन रहे थे, हेमी एसिटल, यहाँ पर क्या बनेंगे, हेमी कीटल स्ट्रक्चर। तो हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे आप, बेसिकली सिमिलरली यहाँ से लिंकेज, वहाँ से क्या, कौन से कार्बन से करा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट पे क्या था, अल्डिहाइड था, यहाँ पे किससे कराओगे, सेकेंड से। क्लियर। वैसे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम इसी की करानी है, फिफ्थ की। तो कैसे कराओगे, अब आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, इसने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इससे क्या कर जाएगा, इस तरीके से बॉन्डिंग कर जाएगा। क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से देखना, COH 1 2 3 और यहाँ पर क्या CH2OH, इसकी लिंकेज करा रखी है हमने ऑक्सीजन से। क्लियर। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, दिस वन H OH OH H और यहाँ पर H। ये सेकेंड पोजीशन है ये, तो सेकेंड वाला कार्बन फर्स्ट से जुड़ा हुआ है ना, तो ये सेकेंड कार्बन थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स,
तो सेकंड वाले से कौन सा जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाला, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज CH2 लिख सकती हूँ। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये अल्फा फ्रक्टोज है कि बीटा फ्रक्टोज है। अल्फा, क्योंकि OH कहाँ पर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो रिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्लियर इतनी बात? अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करा दूं, बेसिकली इस OH को रोटेट करा दूं इस साइड, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप पहले यहाँ पर था, क्या था ये, कीटोन, तो ये ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना मैं फंक्शनल ग्रुप, कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या था, CH2OH OHH OHH OH C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। समझ रहे हो बात? क्लियर है? तो अगर ये आगे से नहीं तो पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस वन इज अ OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली इससे लिंकेज हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली ये क्या हो गया, ऑक्सीजन से लिंकेज हो गई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना। इस OH को ही तो रोटेट कराया ना आपने इधर, बात समझ आ रही है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है तो बताओ, नहीं तो फिर मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा, अगर एक ही में मैं समझा रही हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पर OH क्या है राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर मुझे बीटा बनाना है इसका, बीटा कैसे बनाऊंगी मैं, यहाँ पर क्या है, CH2OH, यहाँ पर HH OH OH H, इस OH को किधर डाल दूँ, इधर CH2OH, और इस कार्बन से मैंने क्या करा दी, इसकी लिंकेज करा दी यहाँ पर ऑक्सीजन से, तो ये OH कहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका नाम क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज। समझ आ रही बात? तो मैं ये चीज़ बता रही थी कि ये इधर क्यों आया और ये इधर क्यों आया। हो सकता है भाई जब आप सेकंड पोजीशन पे कार्बन इस तरीके से लिख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहीं पर तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, लाइक दिस, तो इधर ऑक्सीजन है तो इधर हाइड्रोजन अटैक करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है हरमन? क्लियर है? अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये कौन से स्ट्रक्चर बने, दीज आर हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स। अब इसके क्या बनाने हैं हमें, हॉरथ प्रोजेक्शन। अब जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था 6 मेंबर रिंग बनती थी, इसमें कितनी बनेगी चेक कर लो। रिंग ये बन रही है ना आपके पास, रिंग कितनी बन रही है, 1 2 3 4 और एक पांचवा ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग। तो हम 5 मेंबर रिंग कैसे बनाएंगे, दिस इज द 5 मेंबर रिंग। इसको क्या अटैच करोगे, ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से। अगर मुझे अल्फा बनाना है, जो राइट हैंड साइड में है वो सारे नीचे लोगे, राइट हैंड साइड में नीचे क्या है, OH, फिर क्या है, फिर सबसे ऊपर आगे इनकी पूरी कर दो। यहाँ पर क्या था, CH2OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। क्लियर? ये क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर मुझे बीटा का बनाना है तो बीटा का मैं कैसे बनाऊंगी, बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा में राइट हैंड साइड में ये आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है, CH2OH, ये कहाँ आएगा, नीचे। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट OH, नेक्स्ट क्या है आपके पास, CH2OH, यहाँ पर क्या है, OH, यहाँ पर हाँ OH, यहाँ पर और यहाँ पर H। क्लियर? क्लियर है? तो ये किसका बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज। तो दैट इज अ हॉरथ प्रोजेक्शंस। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? तो ये किसके स्ट्रक्चर्स बनाए हमने, बेसिकली फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, जैसे हमने ग्लूकोज के पढ़े थे वैसे ही फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स बन गए। यहाँ पर कर लोगे, हो जाएगा, मिल गया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको ग्लूकोज में बताया था कि अगर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन अटैच हो, इसका नाम क्या होता है, अक्षित, क्या नाम होता है बेटा इसका, कौन बताएगा, पायरन। क्या नाम होता है इसका, पायरन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन अटैच हो तो इसका नाम क्या होता है,
फ्यूरेन। क्या नाम होता है? फ्यूरेन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं? फ्रक्टो, ये क्या ऐड कर दो इसके अंदर, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन है, क्या अटैच कर दो? फ्यूरेन, आगे ओज लगा देते हैं शुगर के लिए। अगर अल्फा का डाल रहे हो तो अल्फा डाल दो, अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। अगर बीटा का बना रहे हो तो बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। क्लियर? कोई डाउट? हो जाएगा। चलें अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे बेसिकली सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर खत्म होते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स खत्म होते हैं। इन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।